ज्योति सिंह को हराना असंभव था, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग लगाने के वजह से विजयी हो गए। तो ज्योति सिंह के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि ज्योति सिंह कहा जाता है कि जिसने पूरे विश्व के महिला पुरुष भाई पर राज कर ली, उसे इस राज्य की विशेष आवश्यकता भी नहीं। ज्योति सिंह के वोट काटने के लिए दुश्मन रूपी षड्यंत्र रात के 12 बजे घुसे और ज्योति सिंह के वोट का चोरी कर लिए, तो ये तो चोरी की बात है। अब एक बेटी को हराने के लिए इतना बड़ा हथकंडा जो आप लोगों ने अपनाए हैं, जो लोग अपनाए हों, सबका अंदर आत्मा जान रहा होगा, इस बेटी को तो हम ही लोग हरा दिए। और निश्चित मानिए कि जो इन साल में ज्योति सिंह के साथ जो भी लापरवाही, निश्चित सी बात है कि बहुत शालीनता से खड़ी हुई। इनके तरफ से कोई भी पॉलिटिक्स पना नहीं था, इनके तरफ से कोई भी वर्चस्व नहीं था, बहुत ही सादगी पना से खड़ी हुई थी। तो अगले साल ज्योति सिंह भी सावधान हो जाएंगी और अब हम लोग भी देखेंगे कि बेटी को जिताने के लिए कितना हद तक प्रचार करना है, कितना हद तक उस बेटी के सपोर्ट में खड़ा रहना है। क्योंकि यदि हम वहाँ पे रहते और हम जैसी और 10 महिलाएं अगर ज्योति सिंह के सपोर्ट में रहते, तो निश्चित सी बात है कि एक अकेले ज्योति सिंह को वहाँ पर बोलनी नहीं पड़ती। तो ये देखने को मिल रहा है कि किसी के भी साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ प्रशासनिक, लेकिन ज्योति सिंह के लिए स्पेशल इस तरह का हथकंडा को अपनाया गया है। तो निश्चित सी बात है कि ज्योति सिंह को हराना असंभव था, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग लगाने के वजह से विजयी हो गए और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को मतलब कहा जाता है कि वोटिंग लाइन में हराने का जो उन लोगों का पहल प्रयास था, वो लोग सफल हो गए और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रही हैं। तो ज्योति सिंह के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि ज्योति सिंह कहा जाता है कि जिसने पूरे विश्व के महिला पुरुष भाई पर राज कर ली, उसे इस राज्य की विशेष आवश्यकता भी नहीं। और कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ में खड़े होते हैं तो हार जीत तो बनी हुई है, और ये तो आपकी शुरुआत है। और शुरुआत में ही आपने दुश्मनों को दिखा दिया कि आपका कितना बड़ा वर्चस्व है कि लोग आपके साथ षड्यंत्र करने लगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साल मान के चलिए कि आपका प्रचार का समय था, अभी पूरा साल बचा हुआ है। और निश्चित मानिए कि जो इन साल में ज्योति सिंह के साथ जो भी लापरवाही, निश्चित सी बात है कि बहुत शालीनता से खड़ी हुई। इनके तरफ से कोई भी पॉलिटिक्स पना नहीं था, इनके तरफ से कोई भी वर्चस्व नहीं था, बहुत ही सादगी पना से खड़ी हुई थी। तो अगले साल ज्योति सिंह भी सावधान हो जाएंगी और अब हम लोग भी देखेंगे कि बेटी को जिताने के लिए कितना हद तक प्रचार करना है, कितना हद तक उस बेटी के सपोर्ट में खड़ा रहना है। क्योंकि यदि हम वहाँ पे रहते और हम जैसी और 10 महिलाएं अगर ज्योति सिंह के सपोर्ट में रहते, तो निश्चित सी बात है कि एक अकेले ज्योति सिंह को वहाँ पर बोलनी नहीं पड़ती। तो चलिए कोई बात नहीं है, दुश्मन ने रात को इस्तेमाल किया है, क्योंकि चोर अक्सर देखते हैं ना, रात में ही घुसा करते हैं। तो ज्योति सिंह के वोट काटने के लिए दुश्मन रूपी षड्यंत्र रात के 12 बजे घुसे और ज्योति सिंह के वोट का चोरी कर लिए, तो ये तो चोरी की बात है। अब मान लेते हैं कि ज्योति सिंह के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, बिल्कुल श्योर था कि रानी तो ज्योति सिंह बनेंगी, लेकिन कुछ लुटेरे के बुरी नज़र पड़ने के वजह से ये रानी की संपत्ति लूट ली गई, और जिसके वजह से हमारी रानी कहीं ना कहीं शांत हो गई। लेकिन अगला साल ऐसा कुछ नहीं होगा, और निश्चित सी बात है कि अगला साल के वोट में ज्योति सिंह विजयी होंगी। और इस बार हम लोग भी फुल प्लानिंग में रहेंगे कि देखते हैं कि कैसे ये विपक्षी नेताओं का हथकंडा चलता है और कैसे ये जो हमारे पुलिस प्रशासन थे किस तरह से, देखिए उनका भी कोई ये नहीं है। हम बहुत सारे थाना में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि आज मैडम जी हम लोग का तो कोई अब बस ही नहीं चल रहा है। जहाँ कोई मामला बड़ा हम लोग के थाना में आता है तो उधर से एक नेता का कॉल आएगा, हेलो सुनो एक चीज़ कर देना, उधर एक नेता का कॉल आना चालू होगा। ये मतलब हम लोगों पर इतना मतलब राजनीतिक दबाव पड़ता है कि हम प्रशासन खुल के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का जो हथकंडा चल रहा है हमारे बिहार में कि स्वतंत्र नागरिक को स्वतंत्र सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक दबाव में चले गए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये कहना चाहेंगे कि कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था को राजनीतिक में आप लोग इस्तेमाल न करें। सुरक्षा के लिए जनता का भी सुरक्षा कराएं, अपनी भी सुरक्षा करें, लेकिन एक बेटी को हराने के लिए इतना बड़ा हथकंडा जो आप लोगों ने अपनाए हैं, जो लोग अपनाए हों, सबका अंदर आत्मा जान रहा होगा, इस बेटी को तो हम ही लोग हरा दिए, नहीं तो ये बेटी ऑलरेडी जीती हुई थी। तो मेरा यह कहना है कि ज्योति सिंह तो ऐसे भी जीत गई, क्योंकि उनका पहला शुरुआत है राजनीतिक में, उनका पहला कदम है, और पहले बार में ही ज्योति सिंह पूरे देश के जनता का दिल चुकी,
तो पूरे देश के जनता के दिल जीतने के लिए आपको ढेर सारी बधाई ज्योति सिंह। और जो इस बार लापरवाही हो गई, अगले बार लापरवाही नहीं देना है और कहीं ना कहीं दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना है। तो चलिए अगला साल फिर आप आएंगी सामने और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो अभी कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। आगे सब आप ही की जय है और बिल्कुल विजयी भवा। और इन साल नहीं, अगले साल ही सही, आप ऑलरेडी राजनीति की एक फेस बन चुकी हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पे कोई भी चीज़ का एक शुरुआत होता है, चाहे कहीं जहाँ भी कहीं हम खड़ा होते हैं तो हार जीत तो बनी हुई रहती है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी जीत पक्की है। अपने मन, हौसला, अपने जज्बात को बना के रखना है और पूरे विश्व का हृदय जीतने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। मैम, जब ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव था, पवन सिंह लड़े थे उस समय, तो ज्योति सिंह ने भी इसी तरह मेहनत किया था जैसे अपने चुनाव के प्रचार में किया है। उस समय पवन सिंह के लिए किया था। आज पवन सिंह भाजपा में शामिल हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं पवन सिंह भी नहीं चाहते थे ज्योति सिंह जीते, तो इसमें पवन सिंह का कितना हाथ हो सकता है? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से हुआ है, पवन सिंह ने बोला है तभी ये सब चीज़ें हुई हैं। क्योंकि टारगेट ज्योति ही क्यों बनी? क्योंकि और भी निर्दल महिला प्रत्याशी थे, और भी पार्टी के लोग थे, विपक्षी पार्टी कोई टारगेट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक ज्योति सिंह क्यों टारगेट हुई? इसमें पवन सिंह का कितना हाथ लग रहा है? देखिए, पवन सिंह तो मान के चलिए, पवन सिंह का क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है। मान लेते हैं कि पति रूप में वो हैं ही नहीं। पति रूप में तो वो मतलब कि देख ही रहे हैं कि एक महिला को बर्बाद करने में वो अपना सारा शक्ति लगा दिए, लेकिन वो बेचारा दूसरे पार्टी के मोहरा बन चुके हैं। तो जो पार्टी बोला होगा वो किए होंगे। क्योंकि देखिए, आप जब स्वतंत्र नागरिक हैं तो आप किसी का भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के अंडर में चल जाते हैं, आप किसी के मतलब दीनता को स्वीकार लेते हैं, आप उसके हीन हो जाते हैं, उसके मतलब ये में चले जाते हैं। तो जो पार्टी बोले होंगे वही वो किए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो पति ही अच्छा नहीं है, उससे क्या कल्पना की जा सकती है कि वो पार्टी के माध्यम से ज्योति सिंह को सपोर्ट कर देते। तो नीची सी बात है कि पति तो खैर मतलब ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसा निर्दयी पुरुष और ऐसा निर्दयी इंसान किसी के जीवन में ना आए। और जो किए हैं वो सारा दुनिया देख रहा है और आप तो देख ही रहे हैं। कमेंट में भी देखिएगा कि ये पति ही नालायक के वजह से आज ज्योति सिंह का कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा जाता है कि थोड़े से वो राजनीतिक में हारी हैं, लेकिन राजनीतिक में खड़ा होने के वजह से पूरे देश, पूरे विश्व के महिला पुरुष के हृदय में राज की हैं। तो ऐसी बेटी के जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यही कहना चाहेंगे कि तकलीफ़ तो मुझे भी बहुत है, मैं ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी दर्द है कि जिस चीज़ की उम्मीद थी, आज विश्वास करिए मैंने अगर न्यूज़ को भी देखा है तो सिर्फ ज्योति सिंह के लिए देखा है। और मैं उन सारे जनता को कहना चाहती हूँ कि सामने आकर तो आप लोग बोल नहीं सकते हैं, दिल पर हाथ धर के बोलिए कि आज का न्यूज़ देखने के लिए कितने जनता थे जो सिर्फ न्यूज़ ही खोले ज्योति सिंह के जीत सुनने के लिए। तो सभी लोग इस कमेंट में कम से कम ये ज़रूर दर्शाइएगा कि कितने लोग ज्योति सिंह के साथ थे।